नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये बिहार के शहर गया का गांधी मैदान है और मेरे पीछे एक स्तूप देख रहे होंगे। इसको आप गांधी स्तूप भी कह सकते हैं। हालांकि इसकी जानकारी यहाँ आसपास के लोगों को या जो लोग भी सुबह सैर करने वाले लोग होते हैं उन्हें बहुत कम है कि यहाँ गांधी की अस्थियों का कुछ हिस्सा इस स्तूप के नीचे रखा हुआ है और उसके ऊपर ये स्तूप बनाया गया है। तो इस लिहाज से इस जगह की जो महत्ता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब इस मैदान की हालत मैं देखता हूँ तो बहुत ठेस लगती है, बहुत तकलीफ होती है कि इतनी गंदगी और इतनी ख़राब व्यवस्था, और इस जगह को बहुत अच्छे तरीके से विकसित किया जाना चाहिए था। खैर, बात जो करनी है आपसे, चूंकि इस वक्त मेरे पास माइक नहीं है तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ आप तक साफ न पहुंच रही हो और इसलिए मैं ज़ोर से बोलने की कोशिश कर रहा हूं। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, अब आपने निवर्तमान चीफ जस्टिस कह सकते हैं, उन्होंने अपने आलोचकों को ट्रोल कहा है। जी हाँ, ट्रोल, आलोचकों को ट्रोल कहा है। उन्होंने कहा है कि आपको पता ही होगा कि अंतिम दिन था शुक्रवार उनके कार्यकाल का और उसके बाद उनके विदाई भाषण का आयोजन किया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और बार में उस विदाई भाषण में 4 जज मौजूद थे जिन्होंने उनको फेयरवेल दिया। और अपने फेयरवेल स्पीच में उन्होंने कहा कि मैं ये सोच रहा था, हालांकि उनका अंदाज जो है उसको आप मजाकिया कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि मजाकिया लहजे में वो एक बहुत बड़ी बात कह गए। उन्होंने कहा कि मैं ये सोच रहा था कि सोमवार से मेरे ट्रोल्स का क्या होगा। I'm sure all of you are aware of the amount that I have received my share of trolling. I'm probably one of the most trolled individuals and judges across the system. मतलब उनके शब्द हैं कि वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास कोई काम नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि संभवतः मैं देश के इतिहास में सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाला चीफ जस्टिस रहा हूं। मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। But on a lighter vein, I'm just wondering what will happen from Monday, because all those who trolled me will be rendered unemployed. तो क्या ये वही भाषा नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं? क्या ये वही भाषा नहीं है जो देश के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव चीफ बोलते हैं? वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि लोग सुबह, विपक्ष सुबह उठता है, मेरे आलोचक सुबह उठते हैं और 100 किलो 200 किलो, वो तो गालियों का वजन भी तौल लेते हैं। चीफ जस्टिस ने इतनी रहम की है कि उन्होंने गालियों का वजन नहीं तौला। तो वो कहते हैं कि ट्रोल हमारे जो है बेरोजगार हो जाएंगे। सवाल है कि क्या ये भारत के चीफ जस्टिस की भाषा हो सकती है? आलोचना को वो ट्रोल कह रहे हैं। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों में या कहें कि 1-2 महीने में उन्होंने जो चीजें की हैं, उनके घर के ड्राइंग रूम से लेकर और महाराष्ट्र में उनके गांव तक से जो तस्वीरें आई हैं और उनके जो वीडियोस नजर आए हैं, उसका जो आप कहें कि मुलम्मा है, उसको लेकर बातें हुई हैं। और ये बातें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और उन पर बात होनी चाहिए। और बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वो भारत के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन लगता है उनकी भाषा से, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ट्रोल होने वाला मैं चीफ जस्टिस हूं, तो इस बात को कहना पड़ेगा कि शायद वो अपने आप को आलोचनाओं से परे मानते हैं। शायद वो मानते हैं कि उन्हें लेकर कोई बात होनी नहीं चाहिए। I'm sure all of you are aware of the amount that I have received my share of trolling. I'm probably one of the most trolled individuals and judges across the system. सवाल यहां यह उठता है कि क्या भारत के चीफ जस्टिस आलोचना से परे हो सकते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि ड्राइंग रूम में
उनके घर के ड्राइंग रूम में प्रधानमंत्री आते हैं और गणेश वंदना के बहाने आते हैं, पूजा करते हैं और बाकायदा कैमरा पर्सन के साथ आते हैं, कैमरा पर्सन के साथ आते हैं, उसकी शूटिंग होती है। चीफ जस्टिस के घर में प्रधानमंत्री के आने और उनके व्यक्तिगत कार्यक्रम में शामिल होने की अगर शूटिंग होती है तो देश को इस पर बात क्यों नहीं करनी चाहिए। लेकिन चंद्रचूड़ इस बातचीत को ट्रोलिंग कहते हैं। ये एक चीफ जस्टिस की भाषा है। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद प्रधानमंत्री इसको राजनीति के बाजार में उछाल देते हैं। वो कहते हैं कि मेरी तो गणेश वंदना को लेकर भी आलोचना होती है। और इस बात को चीफ जस्टिस अच्छी तरह से जानते थे कि महाराष्ट्र के चुनाव में इस वीडियो का इस्तेमाल होगा। वो इतने मासूम नहीं है जितना अपने आप को दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। इसके बाद वो महाराष्ट्र जाते हैं अपने गांव और वो कहते हैं कि मैंने राम के सामने बैठ के, क्योंकि मुझे सूझ नहीं रहा था कि राम मंदिर का फैसला क्या होगा, अयोध्या बाबरी मस्जिद का फैसला क्या होगा, तो मैं राम जी के सामने बैठा और अचानक मुझे समझ में आ गया कि मुझे फैसले में क्या लिखना है। मतलब संविधान से उन्हें रास्ता नहीं मिला और उन्हें रास्ता मिला कैसे? पूजा की थाली से। पूजा करना एक व्यक्तिगत मसला है और पूजा करके फैसला लिखने के लिए उन्हें देश के चीफ जस्टिस की कुर्सी पर नहीं बैठाया गया था। उन्हें संविधान पढ़ के फैसला करने के लिए देश के चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठाया गया। सॉरी मिलॉर्ड, आप ऐसे लोगों को ट्रोल कहते हैं जो इस पर सवाल उठाते हैं। इसके बाद वो नेताओं की तरह चीफ जस्टिस रहते हुए इंटरव्यू देते हैं, जबकि एक चीफ जस्टिस से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो नेताओं की तरह या किसी पब्लिक पर्सनालिटी की तरह लोगों के बीच जाएगा, भाषण देगा या इंटरव्यू देगा। ये सारी चीजें की डीवाई चंद्रचूड़ ने। अपने गांव जाकर उन्होंने बाकायदा भाषण दिया है, उसको रिकॉर्ड किया गया है। अपने ड्राइंग रूम में, उनके ड्राइंग रूम में जो हुआ उसको रिकॉर्ड किया गया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीफ जस्टिस के ड्राइंग रूम में प्रधानमंत्री के जाने की, उनके कार्यक्रम में शामिल होने की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और चीफ जस्टिस इसकी आलोचना को ट्रोल कहते हैं। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमने तो A to Z के लिए इंसाफ किया। A से उनका मतलब अर्णब गोस्वामी से और Z से उनका मतलब ऑल्ट न्यूज के जुबैर से। तो सॉरी मिलॉर्ड, आपने बीच में यू छोड़ दिया और आपको यह मानना पड़ेगा और इतिहास से यह आप मिटा नहीं पाएंगे कि आपने उमर खालिद के मामले में अपने रहते हुए सुनवाई तक शुरू न होते हुए देखा है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आदमी 4 साल से जेल में बंद है और उसके मामले की सुनवाई तक नहीं हो रही है और इसकी आलोचना को आप ट्रोल कहते हैं? आपने भारत के लोकतंत्र में आलोचना के अधिकार को ट्रोलिंग कहा है। मिलॉर्ड, आई एम रियली सॉरी टू से दिस। लेकिन सवाल है कि क्या बात इतनी ही है या क्या बात इतनी खत्म हो जाएगी? देखिए कि नरेंद्र मोदी और डीवाई चंद्रचूड़ में कितनी समानताएं हैं। वो कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है और वो बेरोजगार हो जाएंगे। एग्जैक्टली यही नरेंद्र मोदी कहते हैं। फिर कहते हैं डीवाई चंद्रचूड़, सब ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी कुर्सी पर बैठकर सेवा करने का, लोगों की सेवा करने का की भावना आपके अंदर है। मैंने जितनी शक्ति थी उतनी शक्ति के साथ लोगों की सेवा की। लोगों की सेवा करने के लिए आपको नहीं रखा गया था मिलॉर्ड, आई एम सॉरी। आपको न्याय करने के लिए रखा गया था, आपको इंसाफ करने के लिए रखा गया था और आप सेवा करने लगे। तो न्याय आपने किया कि नहीं किया, ये अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिएगा। आपने जस्टिस को कितना आगे बढ़ाया, कितना भारत के संविधान के लिखे हुए शब्दों को मजबूती दी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति आपने सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में लगाई, इसके लिए आपका शुक्रिया है। लेकिन इससे आपको उसी संविधान के तहत मिले हुए अधिकारों की तौहीन करके राम के नाम पर फैसला लिखने की छूट नहीं मिलती। एक बार फिर से सॉरी। लेकिन ये जो बात है, जो नेतागिरी है डीवाई चंद्रचूड़ की, और इसके लिए मैं माफी चाहता हूं कि इस नेतागिरी पर को आप क्या कहेंगे, कैसे मानेंगे कि ये जो बात डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से आई है कि मेरे ट्रोल्स
सोमवार से बेरोजगार हो जाएंगे। आपकी आलोचना ट्रोलिंग नहीं है मिलॉर्ड, और यह इस देश के लोगों का अधिकार है। और यह बोलकर कि आपके ट्रोल्स बेरोजगार हो जाएंगे, आपने अपने आलोचकों की तौहीन नहीं की है, इस देश के डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया है। संविधान से मिले हुए हक अधिकार को रेखांकित किया है, उसके नीचे एक रेखा खींची है और यह सोचने पर मजबूर किया है कि संविधान से मिले हुए अधिकार क्या वाकई किसी चीफ जस्टिस को मिले हुए अधिकार से कमतर है, या चीफ जस्टिस या किसी भी जस्टिस का काम सिर्फ इतना है कि वह संविधान से मिले हुए अधिकारों को डिफाइन करे, रीडिफाइन करे और उस हैसियत से न्याय को मजबूत करे, समानता बंधुत्व के अधिकार को मजबूत करे, लोगों की आवाज को एक रास्ता दे। तो सोचिएगा कि डीवाई चंद्रचूड़ को इतिहास कैसे याद रखेगा। डीवाई चंद्रचूड़ जो ट्रोल कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमने सेवा की, ये सफाई कहते हैं इसको। दरअसल डीवाई चंद्रचूड़ को देश के चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठकर अगर किसी को यह सफाई देनी पड़े कि मैंने सेवा की है, अगर किसी को यह सफाई देनी पड़े कि मैंने A to Z को जमानत दी है, अगर किसी को यह सफाई देनी पड़े कि मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं सिर्फ न्याय करता रहा हूं, मैं सिर्फ लोगों के बारे में सोचता रहा हूं, तो फिर इस देश के लोगों को सोचना चाहिए कि उस आदमी के व्यक्तित्व को कैसे याद किया जाए। हम भी सोचेंगे, आप भी सोचेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा सोचेगा इतिहास, क्योंकि इतिहास की अदालतें सारी अदालतों से ऊपर होती हैं, निर्मम होती हैं, कठोर होती हैं। तो इतिहास किसी को बरी नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि डीवाई चंद्रचूड़ भी इतिहास के कटघरे में हैं और उनके व्यक्तित्व, उनके काम, उनके कृतित्व का फैसला सिर्फ और सिर्फ इतिहास की अदालतें करेंगी। और इतिहास की अदालतों में जो लिखा जाएगा उसे ट्रोल कहने के लिए मुझे मालूम नहीं कि आप होंगे या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। ये गांधी मंडप और पीछे गांधी की अस्थियों के ऊपर खड़ा ये स्तूप, यहाँ से गया शहर से हम विदा लेते हैं।